बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पूर्वी भूभाग में, जहां हिमालय की निचली घाटियां झरनों की लय में गाती थी और जहां सूरज की पहली किरणें देवताओं की तरह पर्वतों की चोटी को प्रणाम करती थी, वहां स्थित था एक रहस्यमय वन। उस वन के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष खड़ा था जो साधारण नहीं था। उसकी जड़ें पर्वत की चट्टानों को चीरकर नीचे तक जाती थी और उसकी शाखाएं जैसे आकाश को आलिंगन देने को लालायित थी। उसकी पत्तियां सुनहरी रेखाओं से आच्छादित थी और रात में उसकी डालियों पर चंद्रमा की रश्मियां ऐसे प्रतीत होती थी मानो कोई दिव्य आभा उस पर ठहरी हो। उसी वृक्ष पर निवास करता था एक पक्षी जिसका नाम था सिंधु। वह पक्षी अद्वितीय था। उसकी चोंच गहरी पीली थी, उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उसके पंखों में हल्की सुनहरी आभा थी। लेकिन सबसे विचित्र और अद्भुत विशेषता यह थी कि उसकी विष्ठा में शुद्ध स्वर्ण कण निकलते थे। सिंधुक को पहले पहल तो यह एक बीमारी लगी। वह चिंतित हुआ, छिपा रहा, पर समय के साथ उसे अपने इस अद्वितीय गुण का भान हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है। मैं अद्वितीय हूँ। यह संसार मुझे जानने योग्य है। मैं वह पक्षी हूँ जिसे लोग देवदूत कहेंगे। पर इस अहंकार ने धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। उसकी बातों में विनम्रता लुप्त होने लगी। वह हर सुबह अपने स्वर्ण कणों से भूमि को छूता और सोचता, यदि यह संसार मुझे नहीं पहचानता तो दोष उनका है, मैं तो दिव्य हूँ। लेकिन नियति का रंग हर बार वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। उसी वन में कुछ मील दूर एक गांव था, जहां एक शिकारी चिरमात्र दिन भर जंगल में भटकता और रात को जो भी जीव पकड़ता उसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन वह प्रातः जल्दी उठकर जंगल की ओर निकला। उसे आशा थी कि कोई हिरन या रंग बिरंगा पक्षी उसकी आजीविका को थोड़ी राहत देगा। वह चलते चलते उस रहस्यमयी वृक्ष के समीप पहुंचा। उसने देखा, ऊपर से हल्की सुनहरी चमक आती है। वह सोच में पड़ गया, यह वृक्ष कुछ अलग है। क्या कोई अद्भुत प्राणी यहाँ वास करता है? उसी समय सिंधुक ने उड़ान भरते हुए नीचे बिष्ठा गिरा दी, ठीक उस जगह जहाँ चिरमात्र खड़ा था। वह चौंक गया। पहले उसे घृणा हुई, फिर उसने देखा कि वह चमक रही है। उसने अपनी उंगलियों से उठाया, रगड़ा और चौंक पड़ा। ये ये तो सोना है। उसकी आंखों में लोभ का दीप जल उठा। हे विधाता, ये कैसा चमत्कारी पक्षी है! यदि मैं इसे पकड़ लूं तो राजा को बेचूं या स्वयं समृद्ध हो जाऊं। उसी क्षण उसने अपने थैले से जाल निकाला। वह जानता था कि ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे वृक्ष के चारों ओर जाल बिछाया। उसने ऊपर एक पत्थर उछाला। सिंधु घबरा गया, उड़ने की कोशिश की और जाल में फंस गया। चिरमात्र की हंसी गूंज उठी। अब तू मेरा है स्वर्ण पक्षी, अब तू मेरे भाग्य का द्वार खोलेगा। चिरमात्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर घर ले गया। उसकी चाल में गर्व था, उसकी आंखों में संपन्नता का सपना। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो इसे, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं, इसकी विष्ठा से निकलता है सोना। पत्नी ने आश्चर्य से देखा। दोनों ने थोड़ी देर बाद उससे दाना दिया और जब उसने विष्ठा की, उसमें फिर सोने के कण थे। अब उनका हर्ष सीमाहीन था। और जैसे ही रात का सन्नाटा घर पर छाया, चिरमात्र के मन में डर समाने लगा। यदि राजा को पता चला कि मेरे पास ऐसा पक्षी है तो वह मुझे दंड देगा कि मैंने एक चमत्कारी प्राणी को छिपाया। राजा मुझे कैद कर सकता है, मेरा पक्षी ले लेगा और मैं रह जाऊंगा शून्य। उसकी आत्मा द्वंद्व में फंस गई, लोभ बनाम भय। आखिरकार भय ने उसे जीत लिया। सुबह होते ही वह राजमहल की ओर चला। राजमहल में चिरमात्र पहुंचा। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास एक चमत्कारी पक्षी है। राजा को सूचना दी गई। वो जिज्ञासु था। उसने चित्रमात्र को दरबार में बुलाया। राजा, क्या लाया है तू? व्याध। चिरमात्र, महाराज, ये पक्षी साधारण नहीं है। इसकी विष्ठा से शुद्ध सोना निकलता है। यह ईश्वरीय वरदान है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ आश्चर्यचकित हुए। मंत्री व्यंग्य से बोले, महाराज, यह क्या मजाक है? कोई पक्षी सोने की विष्ठा कैसे कर सकता है? यह धोखा है। वह व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है। राजा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? व्याध ने
कहा कि प्रमाण है इसका। चरमाता महाराज, 2 बार मैंने स्वयं देखा है। मंत्री ने हंसते हुए कहा, यदि हम इस पक्षी को महलों में रखेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। यह पक्षी सामान्य है, कोई चमत्कार नहीं। राजा सोच में पड़ गया। अंततः उसने मंत्री की बात मान ली। इस पक्षी को जंगल में छोड़ दो। यदि यह धोखा है तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे। पक्षी को महल के पास एक मैदान में ले जाकर छोड़ दिया गया। सिंधुक पक्षी वहां से उड़कर महल के द्वार के ऊपर बैठ गया। फिर उसने वहां सोने की बिष्ठा गिराई और ऊंचे स्वर में बोला, पूर्वम तावदहम मूर्खो द्वितीया पास बंधका ततो राजा च मंत्री च सर्वम वे मूर्ख मंडला। अर्थात पहला मूर्ख मैं था जो अपने वरदान को मूर्खों के बीच प्रकट किया। दूसरा मूर्ख वह शिकारी था जिसने लोभ में मुझे पकड़ा। तीसरा मूर्ख राजा और उसके मंत्री हैं जिन्होंने बिना परीक्षण के सत्य को झुठला दिया। यह राज्य तो मूर्खों का मंडल है। सभा स्तब्ध रह गई। कोई उत्तर नहीं दे सका। सिंधुक पक्षी धीरे धीरे उड़ता चला गया। उसके मन में अब कोई अहंकार नहीं था। उसका हृदय तप गया। उसने निश्चय किया, अब कभी अपने पहचान मूर्खों के सामने प्रकट नहीं करेगा। मौन, विवेक और समय की प्रतीक्षा, यही सच्ची बुद्धिता है। वह एक दूरस्थ वन में जाकर रहने लगा, जहां वह किसी को अपनी विशेषता नहीं दिखाता था, न किसी से कोई अपेक्षा रखता था। यदि आप विशेष हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि हर किसी को वो दिखाया जाए। समय और परिस्थिति ही श्रेष्ठ मंच होते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें।